गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे लेट हो गया उठने में, तो मैंने जल्दी उठकर ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए, क्योंकि हमें निकलना था 8:45 तक और 8:15 ऑलरेडी बज चुका था। आज हम जा रहे थे दो आइलैंड्स जिसका नाम था रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। जाने के लिए फिर से शिप में जाना पड़ता है। ब्रेकफास्ट में छोले, पराठे, पोहा और चाय पी और हम निकल गए हमारे दिन के लिए। ड्राइवर ने हमको यहाँ फिर एक जेटी में ड्रॉप कर दिया जहाँ से हमें बोट पकड़ना था। और नॉर्थ बे आइलैंड जो है वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, सो उसके टिकट्स भी यहाँ से बुक करने पड़ते हैं। सो हमने यहाँ पर हमारे टिकट्स दिखाए, चेक इन की और हमने सिर्फ एक ही राइड के लिए बुकिंग की। टिकट्स वगैरह सब लेने के बाद हम बढ़ने लगे हमारे शिप की तरफ। हम शिप के अंदर पहुंचे और फिर सीट ढूंढकर बैठ गए। तो इसके बाद अराउंड 1 घंटे जर्नी के बाद 11 बजे को हम पहुंच गए रॉस आइलैंड, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी कहते हैं। रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल आइलैंड है, क्योंकि ब्रिटिशों के टाइम पर यहाँ पर ब्रिटिश का कैपिटल हुआ करता था। सो यहाँ पर सारे पुराने ज़माने के बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स सभी ब्रिटिश के टाइम के हैं। ये एक छोटा सा 8 बाई 8 किलोमीटर का आइलैंड है जो आप इजीली ही पैदल चल के क्रॉस कर सकते हो। और अगर आपको चलने में मुश्किल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स भी अवेलेबल है जो कि आपको घुमाती है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ जगह थोड़े भूतिया टाइप के भी लगते हैं, जो कि यहाँ पर सामने कब्रिस्तान है, जहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि जब यहाँ पर लोग रहते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यहाँ पर पानी से रिलेटेड बहुत डिजीज़ होते थे, जैसे कि डायरिया, फिर डेंगू, मलेरिया, इन सब डिजीज़ होते थे जिसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हुई है। हमें इस आइलैंड पर लाने के बाद 1 घंटा टाइम दिया गया था, यानी कि 12 बजे तक टाइम दिया गया था हमें घूमने के लिए। सो इसमें हम जितना हो सके घूमे, पर फिर भी एक पार्ट मिस रह गया कि अगर फ्यूचर में मौका मिला तो फिर से देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कैंटीन टाइप का भी है जहाँ से आप खाना पानी खा सकते हैं। इस आइलैंड की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जानवर खुले घूमते रहते हैं, वो इंसानों से डरते भी नहीं, जैसे कि यहाँ पर हिरन, मुर्गी, पंछी। इसके बाद हम फिर से हमारे नेक्स्ट लोकेशन यानी कि नॉर्थ बे आइलैंड के लिए जाने के लिए हम अपने शिप की तरफ आगे बढ़ने लगे
और फिर शिप में जाकर फिर से बैठ गए। अराउंड आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके थे नॉर्थ बे आइलैंड, जो कि एक वाटर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आइलैंड था। इस आइलैंड की एक और खासियत ये थी कि हमारे जो करेंसी में पुराने 20 रुपये का नोट है, उसके पीछे जो हमें आइलैंड का फ़ोटो देखने को मिलता है, ये इसी नॉर्थ बे आइलैंड का ही फ़ोटो है। यहाँ पर खाने पीने के लिए छोटे मोटे स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स थे और ख़रीदारी के लिए भी कुछ दुकान थे, जहाँ हम कुछ देर घूमे फिरे, टाइम पास किया। और हमारा जो राइड था उसका नाम था सेमी सबमरीन, वो था 1:30 बजे को। फिर 1:30 बजे को हमारा ये सेमी सबमरीन शिप आया जिसमें हम चढ़े। उसके अंदर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी था और छत के ऊपर एक ओपन डेक था। और इस शिप को सेमी सबमरीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बेसमेंट में साइड वॉल्स पर ग्लास लगा हुआ है, जिससे आप मैरीन लाइफ देख सकते हो। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद मैं गया ऊपर ओपन डेक में, जहाँ पर म्यूज़िक बज रहा होता है, सभी लोग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर सबसे बेस्ट व्यू मिलता है। ऊपर जाके कुछ देर एंजॉय किया, फ़ोटोज़ खींचे और फिर फाइनली हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जब हम सेमी सबमरीन के बेसमेंट में गए और मैरीन लाइफ एंजॉय करने के लिए देखने लगे। ऑल्दो यहाँ पर से व्यू कुछ क्लियर दिखता नहीं है। फिर बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली कुछ मछलियाँ दिखी, वो भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ओवरऑल अगर मैं इस सबमरीन पार्ट की बात करूँ तो ये पार्ट एक्चुअली फ्लॉप थी और इस राइड की प्राइस अराउंड 2500 के आसपास थी। फिर हमें 1 घंटे पानी में घुमाने के बाद हमें वापस लाया गया, जहाँ पर आने के बाद हमने लंच किया। लंच के लिए हमने वेज मील और एक फ़िश फ्राई ली, जो कि थोड़ा ओवर प्राइस था यहाँ पर। फिर 4 बजे को फाइनली हमारे पोर्ट ब्लेयर रिटर्न करने का टाइम आ गया और हमारा शिप भी वापस आ गया, जिसमें हम चढ़ के निकल पड़े। फिर जाते जाते बोट के ही एक मेंबर ने हम सभी को इन आइलैंड्स की हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स की टॉर्चर, फ्रीडम फाइटर्स की बलिदान, इन सब के बारे में हमें बताई, अंडमान की हिस्ट्री के बारे में बताई। यही सुनते सुनते टाइम कट गया और हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर अराउंड 5:15 बजे। इसके बाद हम बोट से उतरे, थोड़ी देर वेट की, हमारा ड्राइवर फिर से पहुंचा और हम होटल के लिए रवाना हो गए। आज के दिन के लिए बस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।